इलेक्शन से चेंज आएगा और फिर सदारती निज़ाम आना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले का निज़ाम है, हम उसको क्यों नहीं बदल सकते? आपने नून लीग छोड़ दी है, नून लीग की तो हुकूमत आ गई है। नून लीग आप भी छोड़ी है ना, इनकी रखतों की वजह से छोड़ी है मैंने। सिंपल सी बात है, मोरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। जो टोटल पाकिस्तान की बरामदात है उससे ज्यादा जो है तरसीलात ज़र की मद में हम पाकिस्तान यहाँ से रकूम भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, रुखसार अहमद गुजरात से। अच्छा रुखसार साहब, ये बताएं पाकिस्तान को ठीक कैसे होना है? सबसे पहले तो हम इस बात पे ओवरसीज़ और सारी कौम पाकिस्तानी इस बात से अफसरदा है जिस तरह से ये हुकूमत इमरान खान के गिराया गया। वो ठीक हो गया, वो सब लोगों ने कहा, सब मजम्मत कर रहे हैं। अगर हम ठीक होने की तरफ जाएं तो आपके पास क्या मशवरा है? ठीक, ये हुकूमत का निज़ाम चेंज करें, इसी हुकूमत को कंटिन्यू करें और बड़ी हुकूमत लेकर आए, इलेक्शन कराएं, क्या करें? सबसे पहले तो इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन से चेंज आएगा और फिर सदारती निज़ाम आना चाहिए। सदारती निज़ाम आना चाहिए जैसे सदारती निज़ाम, जैसे फ्रांस में, जो इस्लाम के भी करीब है, जो खुद अवाम एक सदर को, एक बंदे को चुनती है। हाँ। और हमें पता होता है कि हम किस बंदे को वोट दे रहे हैं डायरेक्टली, उससे चेंज आएगा, उससे जो मुल्क का फ़ायदा होगा। इधर फ्रांस में भी सदारती निज़ाम चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है। हाँ। जो पार्लिमानी निज़ाम है वो चीन में भी चलना है। सब ने जो देखा है, बहुत अच्छा मशवरा दिया कि लोगों को खरीद के उनको जो और हुकूमत पलट दो, हुकूमत को पलट दो। अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त आपने मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम? माजिद चीमा सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई फ्रांस। तो सारे पीटीआई के आए हुए हैं। मैं तो पहले आप मुस्लिम लीग में थे, पीटीआई से पहले कहाँ थे? 1996 से खान साहब के साथ है। अच्छा। और डे फर्स्ट से खान साहब के साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा, हम आज़ाद मुल्क के खुद मुख्तार पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं जी, और वोट हमारा बुनियादी हक है, और ये हमसे छीनने की जो कोशिश हो रही है, हम इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। आज हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, हमारे वो इतना पता है ऐसा लगता है कि हुकूमत बना सकते हैं। नहीं, वो जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं कि इनको पता नहीं है। तो क्या जो हमारे ऊपर नुमाइंदे मखसूस सीटों पर मुसल्लत किए जाएंगे, उनको हमारे मिसाल का पता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है। हमारे पास ये है, हम पाकिस्तान को अच्छी तरह से यहाँ से समझते हैं, हम हर चीज़ की हमारी खबर है। और दूसरा ये है कि आप 2-2 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हाथ फैला रहे हैं और हम आपको 30-30 अरब डॉलर दे रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान के बारे में पता नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। वोट हमारा हक है। और दूसरा ये है कि यहाँ फ्रांस में ये 5वीं रिपब्लिक चल रही है, यानी कि ये 5वीं जमहूरियत है। यानी कि जो निज़ाम फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है नई दौर की तरक्की के साथ, वो निज़ाम ही लपेट देते हैं, नया निज़ाम लेके आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क में एक पाकिस्तान बनने से पहले का निज़ाम है, हम उसको क्यों नहीं बदल सकते? निज़ाम बदलना चाहिए, निज़ाम बदलना चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अगर ये कहते हैं जो सदारती निज़ाम में भी खामियां हैं, तो फिर इसी निज़ाम को ख़त्म करके नया जमहूरी निज़ाम लेकर आए। ये फ्रांस में यहाँ पे 5वीं रिपब्लिक चल रही है, यानी कि 6ठा निज़ाम आया हो यहाँ पे आने वाला है। ओके, बड़ा अच्छा मशवरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम अकील अब्बास है। अकील अब्बास जी सर। अकील भाई, क्या करते हैं, कौन सी पार्टी से ताल्लुक है, क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सर मैं नून लीग से ताल्लुक था मेरा। नून लीग से? नून लीग से, आबिद रजा के हल्के से था, लेकिन अब नहीं हूँ नून लीग में। आपने नून लीग छोड़ दी है? नून लीग की तो हुकूमत आ गई है। नून लीग आप भी छोड़ी है ना, इनकी रखतों की वजह से छोड़ी है मैंने। क्यों? सर जो आप देख रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, इनका नारा क्या है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ादी चाहते हैं और नौजवान मुल्क हैं, और हम नई नस्ल फैली, उसको क्या हम दे रहे हैं? क्या आप नून लीग की पॉलिसी से एग्री नहीं करते? आपने पार्टी छोड़ दी है? मैंने पार्टी छोड़ दी। फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन की? मैं आप इस वक्त तहरीक इंसाफ में हूँ। आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली? मैंने तहरीक इंसाफ पॉलिसी की वजह से? पॉलिसी की वजह से। और हम गुलाम नहीं हैं, हम ना, हमारी जो नस्ल आ रही है हम उसको क्या सबक दे रहे हैं? गुलामी का। हम ऐसा नहीं चाहते। और ये जो इन्होंने हक छीना हमसे, नौजवान नस्ल इतनी बढ़ रही है यूरोप में, क्या सबक दे रहे हैं हम लोगों को? वोट का हक जो छीना, वोट का हक जो छीना उन्होंने, बहुत गलत किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और हम ये अकील साहब, अकील अब्बास साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून छोड़ दिए उन्होंने, आ गए। हाँ जी भाईजान, आपका नाम, किस सेवा से ताल्लुक है? मेरा नाम अशफाक चौधरी और मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी हैं? जबरदस्त। अच्छा बताइए, किस तरह देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी? बड़ा दर्द है, वो तो पार्टियां छोड़ के जो है पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो टोटल पाकिस्तान की बरामदात है उससे ज़्यादा जो है तरसीलात ज़र की मद में हम पाकिस्तान यहाँ से रकूम भेजते हैं। ठीक है, हम हमेशा हुकूमत के साथ चलते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी को हुकूमत कहती है कि एक कदम आगे आएँ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 कदम आगे जाते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे कि फ़ंड्स की सूरत में,
दर मुबादला की सूरत में ठीक हो गया, वो तो सबको मालूम है। अब जो है वो किस तरह पाकिस्तानी जो निजाम है, आप क्या समझते हैं, निजाम तब्दील हो या चेहरा तब्दील हो? जी बिल्कुल, निजाम तब्दील होना चाहिए। जैसे कि ओवरसीज का जो वोट का हक लिया गया है, उसमें हमारे जो काम होते हैं इलाके में वो MP और MNA करते हैं, तो हमें वोट का हक चाहिए ताकि हम अपना MNA और MPA अपने इलाके का चुने। जो मखसूस नशिस्तों का जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है। अगर ये बहुत मुख्तसर सा मसला है, मैं सारे पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये सारे लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सबकी राय ली, अब वो बात घूम के आ गई है वोट का हक मिलना ना मिलना, इंसल्ट होना, ये होना। अब मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि हम अपनी पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून को छोड़कर PTI में आ गए हैं। ये जितने भी आपको ओवरसीज पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, कुछ और भी आए, कुछ अब असल में सवाल यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट मिलने के लिए ऑप्शन 1 क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी की पहली ख्वाहिश क्या है। जो निज़ाम हुकूमत के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठा रहे हैं कि चेहरे ना बदले जाएं बल्कि निज़ाम बदला जाए, ये पहले भी बात होती रही, लेकिन यहाँ तो सब लोग यही बात कर रहे हैं। बेशक वो किसी भी पार्टी के हैं, वोट के हक से मुतालिक भी ये बात कर रहे हैं और निज़ाम से मुतालिक भी ये बात कर रहे हैं। अब मेरे पास चंद मिनट्स बाकी है, मैं चाहता हूँ आप तमाम हजरात इसके ऊपर वोट के हक से मुतालिक और निज़ाम से तब्दीली से मुतालिक और जो ये रजीम चेंज हुई है उससे मुतालिक अपनी राय का इजहार करें। मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, ऐसे आता हूँ, ठीक है जी, क्या कहेंगे? निज़ाम तब्दील वाली बात सही थी? सर क्या कहेंगे, हम ओवरसीज क्या कह सकते हैं, हम बस देखते हैं, हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर हम कारकर्दगी देखते हैं। अच्छा, अब कोई हुकूमत जो है वो आए तो वो यही वाली हुकूमत आए, चेहरे बदल जाए, या निज़ाम बदलने वाली बात जो सब कर रहे हैं आप उसके साथ हैं? सर निज़ाम बदल जाए हम उसके साथ हैं। आप क्या कहेंगे? निज़ाम चेंज होना चाहिए सर। गुजारिश ये है जी, एक अरसे से अभी बात हो रही थी हुकूमतों की चेंजिंग की, तो उसकी वजह यह है कि हमारे निज़ाम में कुछ ऐसे फॉल्ट ज़रूर थे जिसकी वजह से ये रिजिम चेंज की डिस्कस हो रही थी सारी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क में सदारती निज़ाम ही कामयाब हो सकता है, जहाँ जो है करप्शन फ्री और ये जो खरीदो फरोख्त जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। सरदार साहब जी, मैं जी अभी जो बात हो रही है ना वोट के हक के मुताल्लिक, हाँ जी, कि अभी ये हुकूमत जो आई है इसने वोट का हक ओवरसीज का वापस ले लिया है। हाँ। मैं इससे आगे बात करूंगा। बताएं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा हक जो है सिर्फ वोट देने तक नहीं है जी, बल्कि ओवरसीज को मैं समझता हूँ चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, उनको मखसूस सीटें देनी चाहिए। हमें पार्लियामेंट में हमें जगह देनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है भरपूर। पूरी सियासी पार्टीज जो है पाकिस्तान में, निज़ाम कोई भी हो, लेकिन निज़ाम कोई भी हो, हमें पूरी नुमाइंदगी दे। हमें सर सिंपल सी बात है, मोरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान में। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा कहना है, राणा सरावला ने बहुत गलत किया है। चले राणा साहब जी, वोट हमारा बुनियादी हक है, हम कोई मखसूस लोग नहीं है, हमें वोट का हक होना चाहिए और ये निज़ाम फेल हो चुका है। सर, सदारती निज़ाम होना चाहिए जिस तरह इस मुल्क में चल रहा है, जिस तरह फ्रांस में चल रहा है। सदारती निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई भी लोटे खरीद के हुकूमत को ना गिराए और ब्लैकमेल ना करें। हाँ साहब। बिल्कुल जी, पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और सदारती निज़ाम हमारे मुल्क में होना चाहिए। ओवरसीज को वोट का हक मिलना चाहिए। मैं सर पार्लिमानी निज़ाम का हामी हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे एक अहम बात ये करूँगा कि जब तक हमारे रवैये चेंज नहीं होते, आप कोई भी निज़ाम लेके वो नाकाम होगा। साहब क्या कहेंगे? आखिरी 2-3 चीजें क्या करनी चाहिए पाकिस्तान में? सर सबसे पहले तो जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, मोरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। जब ये तब होगा जब अवाम में शऊर आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें भी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है ताकि ब्लैकमेली का खात्मा हो, मोरूसी सियासत का खात्मा हो, और ये जो अदारों में ये अपने एजेंट और अपने लय पालक बिठा देते हैं इसका खात्मा हो। और निज़ाम की तब्दीली हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, हाँ वो सदारती निज़ाम के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए से। तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है और वो ऐसे मुमकिन होगा कि आप मेरिट की बुनियाद पे लोगों को आगे लाएं। गरीब के बच्चे भी तो आगे आएँ, खाली ये मरूसी सियासत चल रही है, ये लोग बारियां लगा रहे हैं। हमारी कौम को गुलामी के इस चीज़ पस मंज़र को चेंज करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरनामा ये है, आपने पेरिस में सारी गुफ्तगू सुनी। एक तरफ सारे परेशान पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरी तरफ एक मंजर ये है कि एक दुल्हन तस्वीरें खिंचवा रही है अपने दूल्हा के साथ और खुशी का इजहार कर रही है, नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। ये देखें आप, फ्रेम तस्वीर बन रही है। एक तरफ इतने सारे पाकिस्तानी हैं, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, सब पाकिस्तान के लिए परेशान हैं,
सब के सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। एक मंजर अब मैं आपको ज़रा से दिखाता हूँ कि ये खुशी का माहौल, पुरअमन माहौल, नई जिंदगियों का आगाज़, नए मामला का आगाज़, और एक तरफ उदास लोग, परेशान लोग। कोई कह रहा है पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करें, कोई कहता है हमारी इंसल्ट हुई है या आपने वोट का हक लेकर हमसे वापस ले लिया, कोई कह रहा है कि ये मुर्सी सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। अक्सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत लाने की ज़रूरत है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी इस राय से उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।